क्या कर रहा है? वो तेरी जगह। नहीं भाई, अरे नहीं नहीं अनुज, मैं सब कुछ आपके अनु के नाम कर चुका हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, वही तेरी जगह। आजा बैठ। मैं तो सारा दिन खेलती रहती थी, कॉलेज में भी। फिर एक दिन बस्ते से गिरकर कॉलेज में ही खो गया मेरा चुंबक। बस बस बस। फोन तो लगा लिया, लेकिन बोलूंगा क्या मैं? जी अनुपमा। हाँ मैं ही हूँ, कहिए। वो मुझे ये पूछना था कि तुम पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई? कोई जरूरी काम था? नहीं, वो तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं बाद में बात करती हूँ। अनुपमा इतनी जल्दी में क्यों थी? कहीं अनुज वहां पहुंच तो नहीं गया? माया, वहां मैं अपने काम से जा रहा हूँ। मेरे बिजनेस के काम में क्या मैस है, क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता। कितना वक्त लगेगा नहीं जानता, और जितना भी वक्त लगे उससे तुम्हें क्या। Are you mad? अनुपमा 10 मिनट लेट आने वाली है, ये बात अनुज के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी मैम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये फाइल लेके मैं अंदर अनुज के केबिन में जा रही हूँ। अनुपमा मैडम आएंगी तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगी, केबिन के इंटरकॉम पर नहीं, ना ही वहां आकर। मेरे पर्सनल फोन पे तुम मुझे मैसेज करोगी कि अनुपमा आ चुकी है। मैं यहाँ आऊंगी और उससे साइन करवाऊंगी इस फाइल पर। डू यू गेट इट? यस मैम। इसके बाद अगर तुमने कोई भी गलती की ना, तो मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। यस मैम। बोलो। क्या बोलो? इतने टाइम से तुमको फोन लगा रही हूँ बरखा, तुम फोन ही नहीं उठा रही हो। मुझे कैसे पता चलेगा वहाँ क्या चल रहा है? अनुज पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अनुपमा वहाँ मिली कि नहीं मिली, दोनों मिले कि नहीं मिले, मुझे कैसे पता चलेगा? अनुज यहाँ ऑफिस में पहुंच चुका है, अनुपमा 10 मिनट लेट है, आती ही होगी। मैं यहाँ ऑफिस में ही हूँ अनुज के साथ। अपनी एंड से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। कोशिश कर रही हो, पर कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी ये जानना है मुझे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगी। इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। कुछ भी करो बरखा, जस्ट मेक श्योर कि आज अनुज और अनुपमा ना मिल पाए। नहीं मिलेंगे, मैं उन्हें मिलने ही नहीं दूंगी, एंड दैट्स इट। ये कुछ कदम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कदम ही मुझे मेरे अनुज के पास लेकर जाएंगे। कान्हा जी, ध्यान रखो। अनुज, अनुज सुन रहा है ना तू?
भाई आप जानते हैं मैं ये सब कुछ आपके और अनुपमा के नाम कर चुका हूँ। मैं आप मेरी गैर हाजिरी में बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, आप लोग सही कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना। आप बैठिए। अनुज तू बैठ, नहीं, मुझे नहीं अनुज बैठना तू बैठ, भाई, मुझे तू बैठ ना अनुज, तू अनुज मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तू भी करे यार। कभी सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ तुझे। अनुज मैं जानता हूँ तू वापस जाने के लिए आया, लेकिन रुक जा ना भाई, ना तेरी बहुत जरूरत है भाई। मैं अनुज तू नहीं चाहता सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हैं? नहीं चाहता? अनुपमा से दूर जाके तू भी तो उसे मिस करता होगा ना? नहीं करता उसे मिस? अनुज तू यहां पर बैठा, लेकिन तेरा मन अभी भी दरवाजे पे खड़ा अनुपमा के रास्ता देख रहा है कि नहीं? अनुपमा भी तेरे लिए तड़प रही है अनुज। गुस्सा अगर प्यार को कम नहीं कर पाया तो गुस्से को ही कम करते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है अनुज। अपने घर को, अपने रिश्ते को टूटने से बचा ले तू। अनुज तू दूर गया, लेकिन इतना दूर नहीं गया कि तू वापस लौट के नहीं आ सकता। आज किस्मत ने तुम दोनों को एक दूसरे के सामने आने का मौका दिया, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अनुज प्लीज एक बार अनुपमा से मिल लेना प्लीज। अनुज कुछ दिनों का गुस्सा 26 साल के प्यार से, 26 साल के इंतजार से बड़ा तो नहीं हो सकता ना? तू और अनुपमा एक दूसरे के लिए बने हो ना, तुम लोग एक दूसरे के बिना जी पाओगे ना रह पाओगे। देख, किस्मत ने तुम्हें पहले भी मिलाया, किस्मत एक बार दोबारा कोशिश कर रही है अनुज। अब तूने अगर दूरी कम नहीं की तो ये गलती किस्मत की नहीं तेरी होगी। सॉरी नॉट सॉरी, लेकिन ये दोनों अलग अलग ही ठीक हैं। आई नो जो मैं कह रही हूँ सुनने में तो बहुत गलत सुनाई दे रहा होगा, लेकिन गलत नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अनुज कि तुम दोनों अलग हो गए हो, लेकिन कई बार जो चीजें होती हैं अच्छे के लिए होती हैं। अनुज और अनुपमा अलग नहीं हुए हैं, दूर हुए हैं। अरे दूर होके उनके रिश्ते की ऑनेस्टी और ताकत का तो पता चल गया ना। अनुज की हालत देखो और अनुपमा की हालत देखो, उसने तो बहुत आसानी से मूव ऑन कर लिया है। अनुपमा ने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली है कि उसके लिए उसके बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी नो दैट। वो पहले एक माँ है और फिर अनुज की पत्नी है, दो हिस्सों में वो बट नहीं रही। अब तो बहुत खुश है अनुपमा। तो तुम्हारे हिसाब से जो फूट फूट के नहीं रोता वो खुश है? हर इंसान का दुख भी अलग होता है और दुख सहने का तरीका भी अलग होता है बरखा। वही तो कह रही हूँ मैं, रिश्ते टूटने के गम में अनुज ने तो अपना एम्पायर छोड़ दिया, पर अनुपमा ने नया डांसिंग स्कूल खोल लिया। जब अनुज घर छोड़ के गया तो अनुपमा ने अनुज की प्रॉपर्टी, घर, एम्पायर सब कुछ छोड़ दिया, जबकि टेक्निकली ये सब कुछ अनुपमा का है और हमेशा रहेगा बरखा। बहुत महान है अनुपमा, अनुपमा बहुत महान है। सब छोड़ दिया उसने, अग्रीड। शाह को छोड़ा, शाह हाउस छोड़ा उसने, अभी भी नहीं छोड़ा। बोलो क्यों? और तुम नीचे गिरना नहीं छोड़ पा रहे। जस्ट स्टॉप इट बरखा। अंकुश यू स्टॉप इट। अनुज, अंकुश तुम्हें पैचअप करने के लिए कह रहा है, लेकिन पैचअप के बाद भी वही होगा जो होता आया है। अनुपमा मां बनना नहीं छोड़ेगी। इतने टाइम से शाज उसकी प्रायोरिटी है और वही उसकी प्रायोरिटी रहेंगे। जिंदगी भर तुम उससे अटेंशन के लिए, प्यार के लिए भीख मांगते रहोगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं मिलेगा। क्या करोगे? हमेशा झगड़ा करोगे, घर छोड़ के जाओगे। बरखा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। आई एग्री, और इस प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि प्रॉब्लम को ही जड़ से हटा दे। अनुज, ताली एक हाथ से नहीं बचती है और रिश्ता भी एक हाथ से नहीं संभलता है। चलो मान लिया हाइपोथेटिकली कि तुम अनुपमा के पास जाते हो, उसे सॉरी बोलते हो, क्या वो तुम्हारी बात मानेगी? जिस तरह से तुमने उसे छोड़ा है वो तुम्हें माफ कर देगी? हाँ, नहीं करेगी। अनुज, उस दिन जब मैं उसकी माँ के घर गई थी ना, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, वो कितनी भरी बैठी है। वो कोई हिसाब बराबर करने की बात करी थी। तुम मुझसे कुछ कहोगे तो गॉड नोज वो तुम्हें क्या क्या सुनाएगी। अनुपमा को हम सब अच्छे से जानते हैं। She will never do that. अनुज का गुस्सा ठंडा हो गया, I'm sure उसका भी गुस्सा ठंडा हो गया होगा। अनुपमा सब कुछ ठीक करना चाहती है। ओ प्लीज, अगर ऐसा होता तो अपने माँ के घर जाके नहीं बैठ जाती, हमारे साथ कपाड़िया मैंशन में रहती और अनुज के आने का वेट करती। मैं ये नहीं कह रही कि उसने कुछ गलत किया। उसके जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। अगर कोई इंसान तुम्हें हर्ट करे और तुम्हारे बेग करने पे भी ना रुके तो किसी को भी हर्ट फील होगा। अनुपमा को हर्ट फील हो रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन उसने बहुत जल्दी मूव ऑन कर लिया। शी इज वेरी स्ट्रांग, शी इज कम आउट ऑफ इट वेरी स्ट्रांगली। अनुज, तुम ऑलरेडी उसे बहुत दुख दे चुके हो, उसे दोबारा उस दलदल में मत डालो। तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और अनुपमा के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
आज ये ऑफिस कितना बेगाना लग रहा है, लेकिन इस बेचारे ऑफिस से क्या शिकवा करूं। जब प्यार दूर हो जाता है तब अपनी देह तक पराई लगने लगती है। अपनी जिंदगी ऐसे लगती है जैसे किसी और की जिंदगी देख रहे हैं। तो अगर ऑफिस पराया लग रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। पर बड़ी बात है, और बड़ी बात ये है कि आज वो मिलेंगे जिनसे मिलने से दुनिया अपनी लगने लगती है। मिलने की तड़प मुझे है तो आपको भी जरूर होगी अनुज। अनुपमा मैम, गुड आफ्टरनून मैम। जय श्री कृष्ण। संध्या कैसी हो? मैम मैं ठीक हूँ। मैम आप प्लीज़ यहीं रुकिए। यहाँ पे? हाँ जी, अंदर मीटिंग चल रही है, आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट करेंगे। वनराज को क्या हो गया? मीटिंग भी बीच में छोड़ दी। पता नहीं क्या सोच रहा है। ये यहाँ पैर छूना तो इसके संस्कार में नहीं है। ना हेलो हाय नमस्ते कुछ भी नहीं। ओ अप्सरा मेन का डिम्पी डार्लिंग, क्या हो रहा है? अकल के साथ साथ कान भी गिरवी रख के आई है। हाँ? एक तो बिना पूछे मेरे रसोड़े में घुस गई, और अब मैं जब पूछ रही हूँ तो वो क्या कहते हैं, वो इग्नोर मार रही है मुझे। समर को चाय पीनी है बा, वही बना रही हूँ। इतनी सारी दूध चाय पत्ती शक्कर सब मुफ्त में आते? आपके और अपने लिए भी बना रही हूँ बा। अच्छा, ताकि तू मेरी चाय में जहर मिला दे। अरे 3 लोगों के लिए पतेला भर के चाय थोड़ी बनती है, पूरे मोहल्ले को चाय की पार्टी देने वाली है। अरे बच गई तो बाद में गर्म करके पी लेंगे ना। दिख गया कि समर की मेहनत की कमाई तू कैसे बर्बाद करेगी। लड़की के हाथ में ना बरकत होती है, वो एक चाय की प्याली से समझ में आ जाता है। तेरी हरकत तो मैंने पहले ही देख ली थी, आज तो बरकत भी देख ली। दोनों में गड़बड़ है। माँ बाप ने संस्कार तो दिए नहीं है, अकल भी नहीं दी है। आप हर बात पे घूम फिर के मेरे मम्मी जी पापा जी पे क्यों आती हैं बा? क्योंकि औलाद मतलब माँ बाप की परवरिश। अगर औलाद अच्छा करे तो परवरिश की तारीफ, और अगर गड़बड़ करे तो परवरिश की बुराई। पर आप तो नाम लेती है मेरे मम्मी जी पापा जी का। हाँ, क्योंकि संस्कार और परवरिश वो कुरियर में नहीं आते, माँ बाप ही देते, इसलिए नाम तो लेना पड़ेगा ना। अब आपको लगता है इतना सुनने के बाद मैं कुछ भी ना बोलूं? चुप रहो। अरे तू तो ऐसे ही बहुत बोलती है, अगर कुछ ना बोले तो भी बार बार हाँ, तो आप मुझे हमेशा। अरे गाइस स्टॉप, क्या हुआ? अब किस बात पे झगड़ा हो रहा है? समर यार सैम पूरा नाम लेने में तेरी जायदाद लूट रही है। देखा समर, देखा तुमने, माँ को मेरी कितनी बातों से प्रॉब्लम है यार। कितनी नहीं, मुझे तेरी हर बात से प्रॉब्लम है। ये देख 3 लोगों के लिए पतेला भर के चाय बना ली है। तो इसमें डांटने वाली क्या बात है? बोला तो बाद में गर्म करके पी लेंगे, अभी थर्मस में रख लेते हैं। अनु मैम ने कहा है बड़ों का लिहाज करो, लेकिन बड़ों को भी थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। क्या है? नाम है मेरा डिम्पल। तू डिम्पल नहीं, पिंपल है, पिंपल, जो हमारे घर की खुशियों पे लगा है। अरे गाइस प्लीज स्टॉप इट। माँ प्लीज, अब आपको भी टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। मम्मी, काव्या, भाभी सबको आपने बहुत परेशान किया, अब बस कीजिए। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान देना भी पड़ेगा। बाप प्लीज अंडरस्टैंड, बहू बनने के बाद ये घर जितना आपका है ना, उतना मेरा भी होगा। आप मुझे हर बात पे रोकेंगी टोकेंगी, सुनाएंगी, ताने देंगी तो कैसे चलेगा? हाँ टिम्पी प्लीज स्टॉप इट, अब और बहस नहीं चाहिए। चलो। हाँ लेके जा, क्योंकि ये लड़की नहीं कलेश है, कलेश। बाबा रे बाबा,
वो नागिन जैसी भी है, किंजू बेबी को संस्कार तो दिए। ये लड़की तो पता नहीं कौन से ग्रह से आई है। अनुज क्या कर रहे हो? मैं पेपर साइन करने, चलो बहुत लेकिन काम है, बहुत काम है। चलो चलो एक बार पेपर साइन कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अंकुश सारे पेपर्स लेके आए हैं, आओ बैठो यहाँ पे। चलो बैठो बैठो बैठो। एक तो तुम्हारी हालत देखो, क्या हालत बना रखी है। बैठो यहाँ पे, मुझे देखो अपनी हालत देखो। तुम कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो। पहले जूस पियो लो, चलो पियो जूस, जूस पियो। अनुज मुझे जूस नहीं पीना भाभी। अनुज जूस पियो, चलो पियो पियो। चलो पियो। ये देखो अंकुश ने तुमको समझा दिया होगा। तुम्हें कहाँ कहाँ साइन करना है मैं बताती हूँ। यहाँ साइन करना है, यहाँ साइन करना है और यहाँ साइन करना है। ये लो पेन लो। तुम्हें छोटी के पास जाना है ना, वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। जल्दी साइन करो, जल्दी साइन करके जल्दी जाओ उसके पास। चलो साइन करो। इससे पहले अनुज अनुपमा से मिलने बाहर चला जाए, मुझे कुछ करना होगा। ये यहाँ पे कर। तुम ये फाइल, इस फाइल पे भी तुम्हें साइन करने हैं। जितनी जल्दी तुम साइन करोगे तुम उतनी जल्दी छोटी को मिल पाओगे, एयरपोर्ट जा पाओगे। हाँ जल्दी से साइन करो। मुझे एक मेल करना है, अधिक मेरे साथ आओ, वो रिपोर्ट्स मेल करने हैं। चलो अनुज तू क्या सोच रहा है? तेरी अनुपमा तेरे सामने खड़ी हुई है। अनुज तू किस चीज का इंतजार कर रहा है? तू जा उसके पास जा, तू उसके पास जा। 4 कदम की दूरी। अनुज इसे मिटा दे प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश कर। अनुज ये वही अनुपमा है जिसके लिए तूने 26 साल इंतजार किया है। ये वही अनुपमा है जिसे तू अपने से कहीं ज्यादा प्यार करता है। अनुज किस्मत तुझे एक बार दोबारा मौका दे रही है सब ठीक करने का। इसे अपने हाथ से जाने मत देना अनुज। अनुज जाने मत देना। मेरी बात सुन अनुज। अनुज तुम ऑलरेडी उसे बहुत दुख दे चुके हो। उस दिन जब मैं उसके माँ के घर गई थी ना, मैंने देखा उसे देखा वो कितनी भरी बैठी है। वो कोई हिसाब बराबर करने की बात करी थी। अनु को अब एक पति की जरूरत नहीं है, एक दोस्त की जरूरत है अनुज, और वो दोस्त मैं बन के दिखाऊंगा।